नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। मेरा चैनल का नाम है सुमित्रा टॉप ऑफिशियल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं फिर हिस्ट्री की क्लास कराने वाली हूँ और आपको रिकॉर्ड वीडियो जरूर मिलेगा। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। एनसीईआरटी आवर पास्ट, हमारा अतीत। धार्मिक लोगों गुरु की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक लोगों जैसे कि पहले जमाने में गुरु या शिष्य जो हुआ करते थे वो या ऋषि मुनि गांव गांव जाकर अपना ज्ञान बांटते थे, शिक्षा देते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? वाई डू पीपुल ट्रेवल टुडे? दक्षिण एशिया साउथ एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः मतलब अधिक उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दक्षिण एशिया साउथ एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एक महाद्वीप से छोटा है। ये छोटा कह रहा है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन छोटा में भी विशालतम है। तथा बाकी एशिया से जैसे एशिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। प्रायः मतलब अधिक, उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। देश का नाम नेम ऑफ कंट्री अनुच्छेद एक में कहा गया है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। आप अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है और भारत इंडिया तथा भारत जिसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी की पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश की इंडिया कहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और ये कौन थे? यात्रियों थे। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु भारत को, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र है, ये ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, क्योंकि उसको कहने आता नहीं था, सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस को ही इंडोस, और इस नदी की पूर्व जो सिंधु नदी के पूर्व यानी कि इंडिया के, भारत के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
इंडिया भारत के पूर्वी क्षेत्र इलाकों को मतलब इंडस से निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस, सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस, ये दोनों यूनानियों ने और ईरानियों ने ये हिंदोस अथवा इंडोस, और इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। जो भी मतलब सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूरब में, सिंधु नदी के पूरब में जो भी क्षेत्र है उसे ईरानियों और यूनानियों ने भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत को आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भारत नाम का प्रयोग नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत को आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुराने, यानी कि आज 2000 ईस्वी चल रही है, 3500 वर्ष पूर्व, तो 3500 में से माइनस कर देंगे 2000, तो 1500, लगभग 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बहुत ये ऋग्वेद जो है, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना कहा जाता है और पुरुषीय द्वारा किया जाता था, मानव जाति के द्वारा नहीं किया गया। ये ऋग्वेद देवताओं के द्वारा किया गया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में पूछा जाता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, हाउ टू नो अबाउट द पास्ट। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से, यानी कि मेनू, हाथ से लिखी होने के कारण मेनू स्क्रिप्ट पांडुलिपि कही जाती है। अतीत जो हो गया, पास्ट मतलब बीती हुई बात को, जो बीत गया बात उसे इतिहास कहते हैं, उसी बात को अतीत कहते हैं। कि जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत यानी कि पास्ट में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से, जैसे कि हिमालयन क्षेत्र में एक पौधा होता है, पेड़ होता है, ट्री, जो उसे बुर्ज कहते हैं, उसका छाल निकालकर उस छाल पर लिखते हैं। उसे इंग्लिश में मेनू स्क्रिप्ट या पांडुलिपि कही जाती है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा क्लास? मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल का नाम है सुमित्रा टॉप ऑफिशियल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते।